नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा में हत्या के 3 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने एसआईटी टीम तो गठित कर दी है। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार लगातार इस पर निगरानी बने रखे हैं, लेकिन 6 सदस्यों की एसआईटी टीम दरभंगा के समस्तीपुर और पटना के कई इलाकों में जाकर छापेमारी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 दिनों के बाद हाथ खाली है। अपराधी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर बता दें कि विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता दरभंगा आकर पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। इससे पहले पप्पू यादव तो आज दरभंगा पहुंचे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, उन्होंने सीधा आरोप सरकार पर लगाया है कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुकी है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। वो जब भी दरभंगा पहुंचते हैं, उन्होंने कहा कि सप्ताह में 1 दिन वो दरभंगा पहुंचते हैं, और जब दरभंगा पहुंचते हैं तो उन्हें किसी न किसी की हत्या की सूचना मिलती है। तो इस बार डॉक्टर मदन मोहन झा ने आरोप लगाते हुए सरकार पर जो कही है बात, वो काफी गंभीर मुद्दा है। उन्होंने साफ कहा कि हमेशा दरभंगा में हत्या हो रही है और प्रशासन के साथ सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर मदन मोहन झा। बलभद्रपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने। दरभंगा में आए दिन हत्या के बाद अब विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, और ये बात सही भी है। दरभंगा में पिछले दिनों एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या ने पूरे बिहार की विधि व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इसी मौके पर दरभंगा पहुंचे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा। मदन मोहन झा ने बिहार की विधि व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए नीतीश कुमार पर सीधा आरोप जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सीमा नहीं है। खासकर लगातार जब भी वो दरभंगा पहुंचते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी की हत्या या अपराध की सूचना मिलती है, जिससे बिहार में लॉ ऑर्डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ के सरकार के अधिकारी और पुलिस पूरी तरह निष्फल है। सरकारी व्यवस्था को लगातार कटघरे में खड़ा करते हुए डॉक्टर मदन मोहन झा आज पीड़ित परिवार से मिलकर दुख दर्द जाना। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करती तो विधानसभा में आवाज उठाएंगे। हालांकि दरभंगा के समस्याओं के प्रति और बढ़ रहे अपराधों के प्रति वो विधानसभा और सरकार में आवाज उठाते रहे हैं। दरभंगा पहुंचने के बाद डॉक्टर मदन मोहन झा को कई ऐसी जानकारियां भी मिली हैं, जिससे पता लगा कि इस घटना के पीछे आखिर क्या तथ्य है। सभी बिंदुओं की जांच का आदेश उन्होंने दिया। यह नहीं, उन्होंने प्रशासन और सरकार के आला अधिकारियों से फोन पर बात कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने एवं पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने सहित कई मांगों को रखा है। दरभंगा पहुंचे डॉक्टर मदन मोहन झा चुनाव में भागीदारी निभाने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी नज़र इस पर अधिक है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उससे जनता दहशत में है, और दूसरी तरफ सरकार और मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ ना अपराधी को छोड़ेंगे ना अपराधी को बचाएंगे। और जब बिहार घटना तो आए दिन दरभंगा में आप देख रहे हुए, एक तो पूरे बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, वो बहुत ही बद से बदतर होते जा रही है। और दरभंगा जैसे शांत इलाके में जब कभी भी हम आते हैं, वैसे तो हम सप्ताह में 1 बार आते हैं, बहुत कम सप्ताह ऐसा बीतता है जहाँ की कोई दर्दनाक घटना नहीं हो गई रहती। और सबसे बड़ी बात है, जो घटना होने के बाद भी कोई भी अपराधी पकड़ा जाए या उसको भय हो, ऐसी स्थिति नहीं बन पाती। घटना हो सकती है, कोई चोरी डकैती भी, अन्य अपराध भी, लेकिन अपराधी को इस बात का भय होना चाहिए जो सरकार है हमें सजा मिलेगी। हम समझते हैं जो जब है सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है और किसी लापरवाही है। सरकार का तो है ही, जब सरकार कमज़ोर पड़ता है तो प्रशासन की मनमानी चलती है। मनमानी जब चलती है तो इस तरह का काम होता है, कोई पकड़ा नहीं जाता। अपराधी अपने पावर के बल पर या पैसा के बल पर इस तरह का क्राइम करते रहते हैं और छुट्टे आम खुलेआम घूमते रहते हैं।